हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. In the following question, a statement of assertion is followed by statement of reason first. If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion, then mark first. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. Third, if assertion is true statement but reason is false, then mark third. Fourth, if both assertion and reason are false statement, then mark 4. Assertion is increase in temperature of substance decreases the modulus of elasticity, and reason is the graph between potential energy of molecules and separation between them is asymmetric. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is effect of temperature on modulus of elasticity. Now यहाँ पे अगर हम बात करें, we have given a material suppose, और हम उसका यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वी नो दैट उसकी जो लेंथ होती है या उसका जो एरिया होता है या वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होती है, ये सारी चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बात की गई है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस डिक्रीजेज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की, वी नो दैट इलास्टिसिटी हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है जो हमें ये बताती है कि एक्सटर्नल फोर्स को हटाने पे हमारे पास जो मटेरियल होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की कितनी कैपेसिटी को यहाँ पे बना के रखता है. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सपोज हम यंग मॉड्यूलस की बात करते हैं. दिस इज गिवन एज y इक्वल्स एफ डिवाइडेड बाई ए होल डिवाइडेड बाई डेल एल बाई एल. तो यहाँ पे जो डेल एल बाई एल है इट शोज द चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ, और एफ हमारे पास है जो हम मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं. ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, वाई इज ए यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आता है. वी कैन से हियर डेल एल इक्वल्स एल इंटू अल्फा इंटू डेल टी. तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज होगा डेल एल में हमारे पास यहाँ पे उतना ज़्यादा चेंज आ जाएगा. तो अगर हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे पास डेल एल की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. और अगर हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से देखते हैं कि यहाँ पे अगर डेल एल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है उसके रिस्पेक्ट में y की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. इट इज ट्रू स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट वन इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज असिमेट्रिक. तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी और मॉलिक्यूल के सेपरेशन की, तो जनरली हमारे पास इसका जो ग्राफ होता है इस तरीके से हमारे पास दिया जाता है. ये जो ग्राफ है ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर अगर हम डिस्टेंस रखें बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस पर्टिकुलर केस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, और अगर हम उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से यहाँ पे कम वैल्यू को कर दे तो हमारे पास जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इट कन्वर्ट इनटू द रिपल्सिव फोर्स. कहने का मतलब ये हो गया, सपोज हमारे पास कोई मटेरियल है, यहाँ पे हमने कुछ पार्टिकल्स को अज्यूम किया है. नाउ जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इनके बीच का यहाँ पे जो सेपरेशन है वो बढ़ जाता है. तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं हटा देते हैं यहाँ से, तो हटाने पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में यहाँ पे आ जाते हैं. तो जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उस पर्टिकुलर केस में जो एनर्जी होती है यहाँ पे वो स्टोर हो जाती है. और यहाँ पे अगर हम बात करें या जो मॉलिक्यूल एक दूसरे को यहाँ पे बाउंड करके रखते हैं एक दूसरे के साथ, ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही बाउंड करके रखते हैं. तो अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा इनके बीच का सेपरेशन बढ़ा देते हैं तो इनके बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी मॉलिक्यूल
दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनके बीच के डिस्टेंस को एक लिमिट से यहाँ पे कम कर दें तो जो ये अट्रैक्शन फोर्स होता है यही रिपल्सिव फोर्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो वी कैन से हियर जो हमने यहाँ पे ग्राफ दिखाया है ये जो पोर्शन होता है ये रिपल्सिव फोर्स को यहाँ पे इंडिकेट करता है, यानी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम r0 से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। अगर r की वैल्यू इस r0 से कम है तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच हमारे पास यहाँ पे फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स होता है, और r की वैल्यू अगर r0 से ज़्यादा है तो जो इसका नेचर होता है ये हमें अट्रैक्शन का यहाँ पे शो करवाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये ग्राफ है ये असिमेट्रिक है। So from the given question we can say here the graph between potential energy of molecules and separation between them is asymmetric. It is also true, but is it not explaining the assertion part? So we can say here if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion. Option 2 will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.